बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे 8वें नंबर पर है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि मरते दम तक, जब तक मौत आए, तो जितनी भी ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, थोड़ी है या ज़्यादा है, वल्लाहु आलम कितनी है, वो मेरे आज़ा जिस्म सही सलामत रहे, आखिर तक मुझे कोई ऐसी बीमारी ना लगे जिसकी वजह से मैं माजूर हो जाऊं और किसी का मोहताज हो जाऊं, तो उससे बचने के लिए भी एक वजीफ़ा है, वो आप करें। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊंगा, औलाद से महरूम हजरात, उनके लिए एक मुजर्रब अमल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नामालूम बीमारी के अंदर फंस गया, लाइलाज बीमारी के अंदर फंस गया, इलाज ही कहीं से दरियाफ्त नहीं हो रहा, उसका नाम ही नहीं पता ये कौन सी बीमारी है, तो आप ये अमल करेंगे, अल्लाह पाक उससे भी हिफाजत फरमाएंगे। बेटे या बेटी का निकाह नहीं हो रहा, बेटे का निकाह नहीं हो रहा, बेटी का कोई शादी का कोई सही जोड़ नहीं मिल रहा, उसके लिए कौन सा अमल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर मुश्किल से आसानी हासिल करना, इसके लिए भी कुछ अमल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दुश्मन से हिफाजत कैसे की जाती है, उसके लिए भी एक नुस्खा है, वो भी आपको बताऊंगा। और आखिर के अंदर इस्तिखारा में दुरुस्त बात कैसे मालूम करनी है, इस्तिखारा कैसे करना है। वैसे तो इस्तिखारे की एक बड़ी लंबी दुआ है, और वो बाज़ दफ़ा हर आदमी ख़ुद नहीं पढ़ सकता, इसलिए वो परेशान होता है, फिर वो कभी किसी को कहता है यार मेरे लिए इस्तिखारा करो, मेरे लिए इस्तिखारा करो। तो इस्तिखारा खैर कोई और भी कर सकता है, लेकिन असल इस्तिखारा वही होता है जो आदमी खुद करे, क्योंकि उसको जितनी फ़िक्र है उतनी दूसरे आदमी को नहीं हो सकती। तो फ़िक्र के साथ ही अल्लाह ताला की जानिब से फ़ैसला होता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट इस्तिखारे का तरीका बताऊँगा, तो तरतीब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वो अमल बताता हूँ कि आपके सारी ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी आपने इस दुनिया के अंदर गुजारनी है, वो सही सलामत रहे, आज़ाद दुरुस्त रहें, जिस्म ठीक रहे, सेहतमंद रहे, कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, मोहताजी ना हो, माजूरी ना हो। तो कुरान पाक की आयत है, फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। ये सूरत रूम की आयत है। ये आयत आप रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़ लिया करें और अपने ऊपर दम कर लें। रोज़ाना 3 दफ़ा, दिन में 1 दफ़ा, 3 दफ़ा इसको पढ़ लें, पूरे दिन में 1 दफ़ा। और जब ये पढ़ना है आयत को तो 3 दफ़ा, और 3 दफ़ा पढ़कर हाथ पर फूंक लगाकर पूरे जिस्म पर फेर लें। जहाँ जहाँ तक आप अपना हाथ फेर लेंगे, वहाँ वहाँ की हर किस्म की बीमारी, माजूरी, मोहताजी से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। आगे औलाद से जो लोग महरूम हैं, वो मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में औलाद से महरूम हजरात के लिए वजीफ़े बताए हैं। एक और वजीफ़ा बता देता हूँ, वो है कि अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदअ खल्क़ल इंसानि मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। ये कुरान पाक की आयत हैं, सूरत सजदा के अंदर ये आयत मौजूद है। ये आयत, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए इन आयत की कसरत करें। और कसरत के लिए मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि कसरत की कम से कम मकदार 300 दफ़ा है। 300 दफ़ा या 300 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वो कसरत शुमार होगी। और आप ये जो आयात हैं, ये 300 या 300 से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला औलाद ज़रूर मरहमत फरमा देंगे। आगे है नामालूम बीमारी, लाइलाज बीमारी, उससे कैसे हिफाजत होगी। बीमारी का कोई नाम ही नहीं है, बीमारी का कोई पता ही नहीं चल रहा अभी है क्या क्या नहीं है, तबीयत ख़राब हो रही है सर, और बीमारी का पता नहीं चल रहा। लाइलाज बीमारी कहते हैं या नामालूम बीमारी, इसका नाम ही मालूम नहीं है। तो उसके लिए कुरान पाक की आयत है, इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ये सूरत अंबिया की आयत है। इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ये आदमी कसरत के साथ, जो आदमी बीमार है वो खुद पढ़े, दूसरे आदमी के लिए ये नहीं है। ये क्योंकि छोटी सी आयत है, उसको वो याद करे या ऊपर जो है वो देख कर पढ़े। बहरहाल ये बीमार आदमी खुद इस आयत को
कसरत के साथ करें। यानी कसरत का वही मतलब जो मैंने पहले बताया, 300 दफ़ा कम अज़ कम इसको पढ़े। आगे है कि बेटे या बेटी के निकाह नहीं हो रहे, या उनका कुछ जोड़ नहीं मिल रहा, या कहीं से कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, जवाब हो जाता है, या कोई मामला बन जाता है दरमियान में, फिर जवाब हो जाता है, तो उसके लिए एक अमल है, वो आप इनसे वो एहतमाम के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला ये निकाह के अंदर भी आसानियाँ हो जाएंगी। वह हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। ये सूरत फुरक़ान के अंदर ये आयत है। तो ये आप 21 दिन तक 313 दफ़ा पढ़ें। 21 दिन तक 313 दफ़ा इसको एहतमाम के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बेटे बेटी के लिए कोई अच्छा जोड़ का रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। आगे है हर मुश्किल की आसानी, हर मुश्किल से आसानी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए एक मुजर्रब अमल है। वो है कि कुरान पाक की आयत यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। ये भी सूरत रूम की आयत है। ये आयत आप इन आयतों को 113 दफ़ा पढ़ेंगे हर जायज़ काम के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं पढ़ने। नाजायज़ के लिए पढ़ेंगे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, जो नुकसान पहले नहीं होना था शायद वो भी हो जाए, इसलिए हर जायज़ अमल के लिए पढ़ना है। तो 113 दफ़ा इसको पढ़कर ज़हन में ये रखें कि अल्लाह पाक मेरी इस मुश्किल से हिफाजत फरमा दे। आखिर में दुआ भी कर लें कि अल्लाह पाक आसानी फरमाए और मुश्किल से हिफाजत फरमाए। आगे है दुश्मन से हिफाजत का एक और नुस्खा भी मेरे पास मौजूद है, वो भी आप हज़रात को बता देता हूँ कि आप अपने दुश्मन से कैसे महफूज रह सकते हैं। कुरान पाक की आयत है इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। ये सूरत हज की आयत है। ये आयत आप 11 दफ़ा रोज़ाना एहतिमाम के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुश्मन से हिफाजत फरमा देंगे। और आखिर के अंदर इस्तिखारा में दुरुस्त बात मालूम करने का तरीका मैंने पहले बताया था कि इस्तिखारे की दुआ है वो ज़रा लंबी दुआ होती है जो मुख्तलिफ़ किताबों में मज़कूर है, लेकिन वो दुआ हर आदमी पढ़ना उसके लिए मुश्किल महसूस होती है, तो इसलिए फिर इस्तिखारा ख़ुद नहीं करते, किसी और से जाकर करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको उससे भी थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तिखारा बता देता हूँ जो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। वो है कुरान पाक की आयत व अस्सिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। बस ये कुरान पाक की आयत है, ये 2 आयतें हैं, दोबारा सुन लें। व अस्सिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। ये सूरत मुल्क की आयत है, सूरत मुल्क के अंदर ये आयत वो मौजूद है। ये आयत आप इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल इस्तिखारा की नीयत से पढ़ें। 2 रकत नफल सलातुल इस्तिखारा, इस नीयत के साथ ये नीयत करें और नीयत करके 2 रकत नफल पढ़ें इशा की नमाज के बाद, और उसके बाद इन आयतों को 101 दफ़ा पढ़ें। ये जो ऊपर 2 आयतें मैंने पढ़ी हैं, ये 2 नफल पढ़कर इस्तिखारा की नीयत से, उसके बाद 101 दफ़ा ये दोनों आयात इकट्ठी पढ़ लें और बग़ैर किसी के साथ बात किए हुए पाक बिस्तर पर सो जाएं। वो बिस्तर भी पाक हो, पाक बिस्तर पर सुन्नत के मुताबिक सोने में इब्तिदा करें। सुन्नत के मुताबिक सोने का तरीका ये है कि ये जो दायां हाथ है और ये दायां रुखसार है, इसको किबले की तरफ मुँह करके ऐसे जो है वो आप सोएंगे। इधर किबला है तो आप ऐसे सो जाएं, तो ऐसे करके जब सोएंगे तो आपका चेहरा जो है वो किबले की तरफ हो जाएगा। तो इस अंदाज के साथ आप इब्तिदाई तौर पर इससे सो जाएं। फिर उसके बाद अगर आप थक जाएंगे तो अपनी जो है वो करवट तब्दील करते रहें, कोई मसला नहीं, लेकिन इब्तिदा इस अंदाज के साथ करें, पाक बिस्तर हो और बग़ैर किसी के साथ बात किए हुए सो जाएं। आप कुछ देर के लिए सो गए, फिर बेशक उठ भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक या तो ख्वाब के अंदर कोई दुरुस्त बात मालूम हो जाएगी, ख्वाब के अंदर कोई इशारा हो जाएगा, कोई वाक़या पेश आएगा, उसके मुतालिक कोई ना कोई बातचीत हो जाएगी। और अगर आपको कोई ख्वाब नहीं आता या ख्वाब आया है और वो ख्वाब आपको याद ही नहीं रहा कि पता नहीं क्या ख्वाब आया था, वो आप सारा भूल गया, तो सुबह उठने के बाद जब आप सोकर उठेंगे तो आपका जहन किस तरफ माइल हो रहा है, जहन आपका जिस तरफ भी माइल हो रहा हो वही आपके इस्तिखारे का रिजल्ट होगा।
तो इसका भी एहतमाम करें। लेकिन ये सारी चीज़ें तब समझ आती हैं जब आदमी नमाज का भी एहतमाम करता हो। तो नमाज के एहतमाम के ज़रिए से ये जल्दी बातें समझ में आ जाती हैं। इसलिए नमाज भी एहतमाम के साथ पढ़ें और इस्तिखारा भी करें, अल्लाह ताला से मशवरा करें। अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई सहूलत और आसानी का रास्ता निकाल देंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।